हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। जो कि ये जो हम वीडियो बनाएंगे वो परमिट सिस्टम से, इसको बोलते हैं पीटीडब्ल्यू। पीटीडब्ल्यू क्या है? जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट में कोई भी काम करने से पहले कि किसी भी इक्विपमेंट पर काम करना है, तो अगर इक्विपमेंट पे काम करेंगे और अगर हम सेफ्टी को बाईपास करेंगे कि हम काम करना चाहते हैं, तो हम काम करने से पहले उस इक्विपमेंट को देखेंगे कि भाई इक्विपमेंट बंद है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग परमिट सिस्टम का यूज करते हैं कि अगर परमिट सिस्टम रहेगा तो वो क्या होगा, हमारे लिए सेफ्टी लिए होगा। कि मान लीजिए कोई काम कर रहा हो और इक्विपमेंट चल जाए, वहाँ से कोई उसको एनर्जी मिल जाए, तो उस एनर्जी को पूरा आइसोलेट करने के लिए, पूरा इंश्योर करने के लिए तब उस सिस्टम पर काम किया जाता है। तो हमारे ये जो परमिट सिस्टम है, पीटीडब्ल्यू सिस्टम, इसको बोलते हैं परमिट टू वर्क। क्या बोलते हैं? परमिट टू वर्क। क्या इसको बोलते हैं? परमिट टू वर्क। मतलब कोई काम करेंगे बिना परमिट के नहीं करेंगे। तो परमिट टू वर्क मतलब जो भी वर्क करेंगे काम को परमिट के द्वारा हम करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो परमिट, अब देखिए परमिट पीटीडब्ल्यू सिस्टम है क्या? ये पीटीडब्ल्यू सिस्टम हमारा क्या है? लिखता है टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर। मतलब एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर है कि हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि कोई भी काम करने के पहले एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जैसे ये SOP इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी काम करने का SOP होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो बोलता है ए प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर। ए प्रोवाइड क्या करता है? स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर है फॉर ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन टू परफॉर्म जॉब। क्या करता है? अथराइज करता है किसी भी जॉब करने के लिए। लिखा है फॉर ऑब्टेन अथराइजेशन, मतलब प्रदान करना, अथराइज करता है कोई अथराइजेशन टू परफॉर्म जॉब। मतलब कोई भी जॉब करने के लिए एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर है जो अथराइजेशन किया जाता है। इस जॉब करने के लिए हमको पीटीडब्ल्यू चाहिए। फिर लिखता है जॉब रिक्वायर स्पेशल कंसाइडरेशन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पर्सनल। मतलब कोई भी, इसमें क्या होता है, कोई भी जॉब किया जाता है, इसमें आदमी के सेफ्टी को लेकर कि आदमी काम करेगा तो उसको इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होना चाहिए, उसको लेकर ये स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्रोसीजर अपनाया जाता है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटीज बाय यूजिंग से सिस्टम वर्क। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है सेफ सिस्टम वर्क को, प्रोटेक्शन प्रदान कर। लिखता है प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटीज, मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करता है बाय यूजिंग से सिस्टम वर्क। मतलब किसी भी वर्क को हम करते हैं तो सेफली वर्क करें, क्यों? प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि इंसिडेंट ना हो। एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द वर्क एजेंसी एंड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व। इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी आपस में वर्क एजेंसी एंड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व। वर्क एजेंसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट और डिपार्टमेंट लेवल क्लाइंट। तो एक तरफ से पीटीडब्ल्यू सिस्टम एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर है जो किसी भी जॉब को करने से पहले एक प्रोटेक्शन फैसिलिटी प्रदान करता है जिससे आदमी को इंसिडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो। एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर है एक तरफ से कि हम इस काम को करने से पहले SOP को फॉलो करेंगे। SOP को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, SOP को बाईपास नहीं करना है। SOP के क्या करना है? बाईपास नहीं करना है। तो SOP को हम लोग बाईपास नहीं करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। उसमें से फिर हम लोग
पीटीडब्ल्यू सिस्टम का यूज करेंगे। पीटीडब्ल्यू सिस्टम मस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी, चाहे थर्मल पावर प्लांट में किसी भी इंडस्ट्री में, ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज होता है। तो पीटीडब्ल्यू सिस्टम एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्रोसीजर है टू ऑब्टेन ऑथराइजेशन परफॉर्म द जॉब, मतलब कोई भी जॉब के लिए ये ऑथराइजेशन देता है। स्पेशल रिक्वायरमेंट कंसाइडरेशन इंश्योर द सेफ्टी या पर्सन, आदमी के सेफ्टी को, पर्सनल सेफ्टी के लिए उसमें की पर्सनल सेफ्टी, ये अगर ये प्रोसीजर नहीं अपनाया जाएगा तो आदमी कितने इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कितने इफेक्टेड हो सकते हैं, कितने घायल हो सकते हैं। तो ये इसलिए इस सब आदमियों को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए, कि प्रोटेक्शन अगर हम नहीं प्रदान करेंगे, ऐसा अगर हम एसओपी नहीं अपनाएंगे तो आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो मतलब हम पीटीडब्ल्यू के सिस्टम के अंतर्गत हम सेफ वर्क काम कर सकते हैं। देन पीटीडब्ल्यू सिस्टम हमको सेफ्टी प्रदान करता है एक तरफ से, कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा हो सकता है हम काम करते इक्विपमेंट हमारा चल जाए, इनर्जाइज हो जाए तो हमारे इक्विपमेंट ना चले, या हम किसी भी कन्वेइंग लाइन में काम कर रहे हैं उसमें मटेरियल हो, उसमें अगर हम खोले, हो सकता है प्रेशर मार के हमारे आँख पे हो जाए या कोई दुर्घटना कर सकता है। तो उस वजह से हम लोग पूरा पीटीडब्ल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। समझिए पीटीडब्ल्यू सिस्टम है क्या? पीटीडब्ल्यू सिस्टम स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड एंड स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन परफॉर्म्स जॉब, स्पेशल रिक्वायरमेंट या ऐसा रिक्वायर स्पेशल रिक्वायरमेंट कंसाइडरेशन, उसमें कंसाइडरेशन मतलब उसमें क्या सेफ्टी के लिए कंसाइडरेशन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पर्सनल एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटी बाय यूजिंग से सिस्टम वर्क एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्क एजेंसी एंड डिपार्टमेंट। तो जो पीटीडब्ल्यू सिस्टम है, हमारे वर्क एजेंसी और उसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, उनका उसमें इन्वॉल्वेशन रहता है। उन दोनों के इन्वॉल्वेशन से पीटीडब्ल्यू सिस्टम हमारा क्या होता है, प्रोसीड करता है, आगे वर्क करता है। तो पीटीडब्ल्यू सिस्टम समझ गए होंगे कि पीटीडब्ल्यू सिस्टम हमारा क्या है। ठीक, पीटीडब्ल्यू हमारा सिस्टम है। ठीक, नया टॉपिक है पीटीडब्ल्यू सिस्टम। ठीक, तो पीटीडब्ल्यू है क्या, उसके बारे में हम आपको डिटेलिंग बता दिए, समझ गए होंगे। इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में पीटीडब्ल्यू सिस्टम देखो, पीटीडब्ल्यू सिस्टम को अगर आप बाईपास करोगे तो इंसिडेंट तो होना जरूरी है कि एसओपी को आप बाईपास करो। भाई एसओपी को आप बाईपास क्यों करोगे? एसओपी तो ही कहता है किसी भी काम करने के लिए हमको सेफ काम करना है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें रिजल्ट क्या होते हैं, पीटीडब्ल्यू सिस्टम को लेने से रिजल्ट क्या होते हैं? रिजल्ट क्या क्या निकल सकते हैं? इसमें पहला रिजल्ट निकलता है मैनेजिंग जॉब being done under PTW सेफ्टी। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी जॉब हो अगर अंडर पीटीडब्ल्यू के सिस्टम में तो सेफ्टी है, सेफ्टली है। कोई भी जॉब हो अगर हम पीटीडब्ल्यू के अंडर में काम करेंगे तो सेफ्टली है, मतलब सेफ्टी है। दूसरा ये रिजल्ट होते हैं, मतलब हमको कितना प्रोटेक्शन प्रदान करता है पीटीडब्ल्यू सिस्टम, हम उसको बाईपास करके काम करेंगे तो अपने लिए दुर्घटना है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा है कंट्रोल इंसिडेंट। Controlled incident in job related
कंट्रोल इंसिडेंट इन जॉब रिलेटेड पीटीडब्ल्यू सिस्टम। मतलब ये जो इंसिडेंट होते हैं उसको कंट्रोल करता है पीटीडब्ल्यू सिस्टम। तो हमारा दो फायदे हो गए कि जो हमारे इंसिडेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा कोई भी जॉब हो उसको सेफ्टली हमको प्रदान करता है। अगर हम पीटीडब्ल्यू अंदर काम करेंगे तो कोई भी जॉब होगा सेफ्टली होगा। दूसरा, पीटीडब्ल्यू के अंदर हम कोई भी काम करेंगे इंसिडेंट को कंट्रोल करेगा, मतलब कंट्रोलिंग इंसिडेंट और जॉब सेफ्टली। तो हम रिजल्ट ये बोल सकते हैं जो जॉब है हमारा सेफ्टी है पीटीडब्ल्यू के अंदर, और दूसरा जो इंसिडेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो पीटीडब्ल्यू सिस्टम हमारा दो एडवांटेज दिया, एक कंट्रोल इंसिडेंट किया, जो इंसिडेंट दुर्घटना उसको कंट्रोल कर रहा है, और जो जॉब है अंडर द पीटीडब्ल्यू की सिस्टम है सेफ्टली है, सेफ्टली जॉब हो रहा है। तो समझ गए, ये दो रिजल्ट है, नोट डाउन कर लिए। तो हमारे दो रिजल्ट निकले, एक जॉब जो हो रहा है वो सेफ्टी हो रहा है, समझ गए, और जो दुर्घटना है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम पीटीडब्ल्यू सिस्टम के अंदर काम करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो इंसिडेंट को बुलावा करेंगे। इतना समझ गए होंगे, ये तो हमारा रिजल्ट था। अब इसमें बात आती है किसका, भाई पीटीडब्ल्यू सिस्टम को बाईपास नहीं करना अच्छी तरीके से। अब इसमें आती है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें दो पर्सन आते हैं, एक होता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी में क्या आता है, एज कंसर्न डिवीजन हेड, डिवीजन हेड या एसबीयू हेड या एसेट्स कस्टोडियन, मतलब संरक्षक या कंसर्न डिवीजन हेड, इसके अंदर ये आते हैं। दूसरा आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, जवाब कौन देता है, कंसर्न डिवीजन हेड, एसबीयू हेड है, एसेट्स कस्टोडियन। रिस्पॉन्सिबिलिटी या मतलब जिम्मेदारी, इसको लिख सकते हैं हिंदी में जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी कौन है, किसके किसके ऊपर जिम्मेदारी होता, एक वर्किंग डिपार्टमेंट, एज वर्किंग डिपार्टमेंट, और दूसरा वर्किंग डिपार्टमेंट, और दूसरा आपका क्या आता है, कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें दो आते हैं, एक जो जवाबदेही होता है, एक जो जिम्मेदारी लेता है। उसका जवाब, अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसका जवाब कौन देता है, हमारा सब कंसर्न डिवीजन हेड या एसबीयू हेड या एसेट्स कस्टोडियन, ठीक। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कौन लेता है, हमारा जैसे वर्किंग डिपार्टमेंट है, जैसे क्लाइंट हो गया तो एनटीपीसी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जवाब देंगे। तो ये जिम्मेदारी होते हैं हमारी, जिम्मेदारी ये दो लोग ये जिम्मेदारी हमारी, एक वर्किंग डिपार्टमेंट, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, और उसके जो हेड होते हैं वो जवाबदेही देते हैं। तो हमारा इसमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो पार्ट आते हैं, ठीक। तो अब हम एक करेंगे इसमें अकाउंटेबिलिटी का थोड़ा पढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या है, अब देखो इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक। तो इसमें एसएस कस्टोडिया एसबीयू हेड का काम क्या है थोड़ा हम देखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो हमारा देखा जाए इसमें आता है या एसेट्स कस्टोडियन नंबर 1, इनका काम क्या है, वर्किंग। पहला इम्प्लीमेंट और मैनेजमेंट द PTW system एंड, और क्या करता है, इम्प्लीमेंट भी करता है, मैनेज करता है PTW सिस्टम को, और प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्स एक्सपर्टाइज इन इट्स एप्लीकेशन। मतलब बताता हूँ, इसका मतलब है ये इम्प्लीमेंट भी करता है, मैनेज भी करता है PTW सिस्टम को, और प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्स एक्सपर्टाइज इन इट्स एप्लीकेशन। जो नेसेसरी रिसोर्स होते हैं उसको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करता है, एक्सपर्टाइज करता है, इन्वॉल्व करता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, समझ गए, नोट डाउन करते जाइएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा क्या आता है, इम्प्लीमेंट, अप्लाई, मॉनिटर एंड ऑडिट in PTW system with respective area, मतलब समझ रहे होंगे। मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट भी करता है, अप्लाई भी करता है, मॉनिटर भी करता रहता है, ऑडिट भी करता रहता है PTW सिस्टम विथ रिस्पेक्टिव एरिया, कि जिस प्रकार का एरिया है उसके अनुसार वो क्या करेगा, उसका अप्लाई भी करेगा, मॉनिटरिंग भी करेगा, ऑडिट भी करेगा। ऑडिट मतलब कि जाकर उसको देखेगा हाँ हो रहा है कि नहीं, जो हमारा यूनिफॉर्म प्रोसीजर उसके अनुसार हो रहा है काम कि नहीं, वो ऑडिट हो गया। मॉनिटर मतलब मॉनिटरिंग करेगा कि हमारा PTW सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो मॉनिटर करते रहेंगे। अप्लाई करते हैं और इम्प्लीमेंट सुधार करते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है हमारा, इसमें आता है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है अपॉइंटमेंट, मतलब इंश्योर who are appointed, कौन कौन से पॉइंट होते हैं इसके लिए, तीन ही लोग जिम्मेदार होते हैं इसके, मतलब जिन 3 लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाता है। एक परमिट जो अप्रूव करता है, अप्रूवर। दूसरा परमिट एक्सेप्टर और परमिट अप्रूवर, परमिट इशूअर। क्या होने चाहिए, एरिया ऑपरेटेड,
एरिया ऑपरेटर आर सर्टिफाइड मतलब जो अपॉइंटमेंट होता है, इंश्योर हु आर अपॉइंटेड, जो इसके लिए अपॉइंटेड होते हैं क्या होते हैं, उनके पास जो ऑपरेटर होते हैं उनके सर्टिफाइड होने चाहिए कि वो अप्रूवर हैं, एक्सेप्टर है, शुगर है कि नहीं, समझिए। या तो अप्रूवर में आपका शिफ्ट इंचार्ज आ गया, परमिट एक्सेप्टर में आपका मेंटेनेंस इंजीनियर आ गया, इशूअर में कंट्रोल इंजीनियर हो तो भी शिफ्ट इंचार्ज ही है, समझ गए। तो शिफ्ट इंचार्ज तो जिस आदमी को अपॉइंटमेंट करते हैं उनका इंश्योर करना जरूरी कि सर्टिफाइड है कि नहीं, कि परमिट करने के लिए उनको अथॉरिटी है कि नहीं, तो उसमें अथॉरिटी आती है। इसी में आगे अगर हम लिखना चाहेंगे, इसी में इसको नोट डाउन करते जाइए करके, तो इसी में हम आगे लिखें, इसी में एंड competent to undertake role, उनका रोल क्या है। ठीक, चौथा पॉइंट, इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, किसका, इन तीनों का। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम किसका, परमिट अप्रूवर, परमिट एक्सेप्टर और परमिट इशूअर एरिया ऑपरेटर मतलब इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है तीनों को, मतलब कैसे आपको ऑडिट करना है, तो मतलब कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको काम करना है, कैसे पूरा प्रोसेस आपका इसका SOP है, उसको आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। आप कैसे अप्लाई, मॉनिटरिंग, ऑडिट सब इसमें बताया जाता है कि आप कैसे इसमें काम करोगे। इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक बार वो इसमें इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और इसमें पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है इसमें इंश्योर किया जाता है क्या, पांचवा पॉइंट में इंश्योर लिस्ट ऑफ पर्सन आर सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफाइड होना चाहिए लोग, सर्टिफाइड एंड कंटेंट ऑफ PTW सिस्टम। तो जो भी लिस्ट आता है, जिस लिस्ट का पर्सन होते हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए, उस परमिट को अप्रूव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो और इसमें पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट की हम बात करते हैं। छठवां पॉइंट क्या आता है, छठवां पॉइंट हमारा आता है कि इंश्योर रेगुलर ऑडिट P2W प्रोसेस। अब क्या है, ये लोग क्या करते हैं, रेगुलर ऑडिट करते हैं कि PTW पूरा प्रोसेस से हो रहा है कि नहीं, कि पूरा काम जो हो रहा है P2W के अंतर्गत हो रहा है कि नहीं, उसका प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो ये लोग ऑडिट भी करते हैं रेगुलर। सातवां पॉइंट होता है इंश्योर
इंश्योर रिसीव फीडबैक, इंश्योर मत लिखिए, लिखिए रिसीव फीडबैक from user in PTW सिस्टम। मतलब ये लोग क्या करते हैं, फीडबैक प्राप्त करते हैं जो PTW सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उस यूजर से इसका फीडबैक प्राप्त करते हैं कि जो अप्लाई कर रहे हैं काम सही से हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा SBU हेड या सब डिवीजन कंसर्न डिवीजन हेड या एसेट्स कस्टोडियन, वो सब ये मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग रेगुलर अप्लाई कैसे क्या हो रहा है सब ये अपना इसके अंतर्गत ते लोग अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है, जैसे हमारे 3 लोग इसमें मेन इन्वॉल्व आदमी होते हैं, एक परमिट एक्सेप्टर, परमिट अप्रूवर और परमिट अप्रूवर, परमिट एक्सेप्टर, परमिट इशूअर। ठीक, तो 3 आदमी को कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, कौन ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा है, हमारा SBU हेड या एसएस कस्टोडियन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन हम लोग 3 एक परमिट अप्रूवर के बारे में पढ़ेंगे, परमिट एक्सेप्टर के बारे में, परमिट इशूअर के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो धीरे धीरे आपका पहला पार्ट है, इसे धीरे धीरे करके आते रहेंगे। सो थैंक्स।